हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार अपने यूट्यूब चैनल मंत्र एकेडमी मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग 12th के मैथ्स इंटीग्रेशन के 7.3 के बारे में देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है sin 4x इंटू फाइन 8x है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 2 sin x इंटू साइन y होता है, तो इसका फार्मूला होता है cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई होता है। इस फार्मूला पे इसको तोड़ने का काम करेंगे, लेकिन यहाँ 2 पहले नहीं है तो 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 sin 4x इंटू साइन 8x dx होगा। अब इसको क्या करेंगे, इस फार्मूला पे तोड़ने का काम करेंगे। तो फार्मूला पे तोड़ेंगे तो होगा cos x, x के जगह पर 4x है, 4x माइनस y के जगह पर 8x होगा, माइनस है माइनस लिखेंगे, कॉफ लिखेंगे, x के जगह पर 4x प्लस 8x हो जाएगा और इधर एक ब्रैकेट लगाएंगे और dx लिखेंगे। 1/2 होगा cos 4x माइनस 8x में से 4x जाएगा, बचेगा cos माइनस 4x बचेगा। यहाँ होगा cos 4x और 8x 12x होगा, छोटा ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट, यहाँ dx हो जाएगा। 1/2 लिखेंगे। यहाँ थीटा अगर cos में माइनस में होता है तो cos में थीटा प्लस हो जाता है, तो cos 4x होगा माइनस cos 12x होगा और यहाँ dx लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 होगा और इसको अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा cos 4x dx माइनस cos 12x dx होगा, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। 1/2 होगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin होगा, sin 4x होगा, बटा में x के पहले 4 है तो बटा में 4 आएगा, माइनस cos का इंटीग्रेशन होगा sin 12x होगा और x का पहले 12 है तो बटा में 12 आएगा और एक कांस्टेंट जोड़ेंगे। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 4 जा 8 sin 4x होगा, माइनस माइनस और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/24 sin 12x होगा प्लस कांस्टेंट। ये आंसर हो गया, इसको लिखिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स dx है। इसको फार्मूला हम लोग जानते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 होगा। यहाँ जितना भी थीटा रहता है उसको आधा करके लिखते हैं। यहाँ माइनस में रहेगा तो यहाँ फाइन में होगा, बीच में प्लस में रहेगा तो कॉस में होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 होगा और dx हो जाएगा। इक्वल टू लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन बटा कॉस tan होता है लेकिन स्क्वायर के रूप में दोनों है, तो tan स्क्वायर x/2 होगा और dx होता है। हम बताए थे कि अगर tan स्क्वायर जहाँ देखने के लिए मिलेगा उसके जगह पर सेक स्क्वायर x-1 रखते हैं, तो यहाँ थीटा x-2 है, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर x-2 x/2, सेक स्क्वायर x/2 -1 और इधर dx हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x होगा और dx से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dx का इंटीग्रेशन x होगा, लेकिन यहाँ x/2 है तो 2 लिखेंगे और यहाँ कोफिशिएंट कितना हो गया 1/2 छिपा हुआ है, तो यहाँ 1/2 बटा में आ जाएगा
और डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट जोड़ेंगे। तीसरा का पार्ट ऊपर चला जाता है तो हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, आंसर हो गया। ठीक है, दोस्तों अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx है। अगर पावर सेम रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और सिंपली अगर इंटीग्रेट नहीं हो पाता है तो नीचे जिस फॉर्मेट में रहता है उसी फॉर्मेट में ऊपर भी करने का काम करते हैं। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं कि इसमें 1 जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे तो 1 प्लस cos x होगा और -1 घटा भी दिए, क्योंकि -1 और +1 को ख़त्म कर देंगे तो cos x केवल बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा इसलिए हम काम कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं और एक घटा रहे हैं, ताकि नीचे जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन है उस फॉर्मेट में यहाँ आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस cos x और dx हो जाएगा। अब इसको एक पार्ट मानेंगे और एक पार्ट इसको मानकर चलेंगे। इससे इसको डिवाइड करेंगे और इससे एक बार इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x और अलग अलग कर देते हैं। यहाँ dx होगा, माइनस लगाएंगे, इससे एक बार इसको डिवाइड करेंगे 1/1 प्लस cos x dx होगा। इस पार्ट से इसको कैंसिल कर दिए तो यहाँ क्या बचेगा, dx बचेगा, माइनस होगा। अब यहाँ 1 प्लस cos x का हम लोग फार्मूला जानते हैं। 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होता है और इधर dx है तो dx का इंटीग्रेशन x होगा और यहाँ 2 तो कोफिशिएंट है तो ये पहले आ जाएगा और यहाँ cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक में चेंज होगा, सेक स्क्वायर x बाई 2 dx हो जाएगा। तो यहाँ x लिखेंगे -1/2 होगा और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x होता है, लेकिन यहाँ थीटा x/2 है तो x/2 लिखेंगे। और ये भी चीज़ ध्यान देना है कि x में 1/2 कोफिशिएंट है तो ये बटा में आ जाएगा, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 1/2 यहाँ भी है और 1/2 यहाँ भी है तो इसको से इसको कैंसिल कर दिए तो x माइनस हो जाएगा tan x/2 प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसको वीडियो पॉज करके लिखिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है साइन के पावर 4x dx का। तो सबसे पहले इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं, स्क्वायर के रूप में लिखने का काम करेंगे। साइन स्क्वायर लिखेंगे और इसका होल पावर 2 होगा और इधर dx होगा। एक फार्मूला हम बताए थे कि अगर जहाँ साइन स्क्वायर दिखाई देगा उसके जगह पर लिखना है 1 माइनस cos 2x बाई 2 होगा और यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पावर 2 लिखेंगे और इधर dx हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ देखना है, पावर 2 इस पार्ट के ऊपर वाला के पार्ट के भी है और नीचे वाला के भी है, तो हम नीचे वाला के अलग करना चाहते हैं तो 2 के स्क्वायर होगा तो 2 के स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा तो 1/4 पहले आ जाएगा और यहाँ बचेगा क्या 1 माइनस cos 2x के होल स्क्वायर। अब इसको ऐसा काम करते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ने का काम करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर माइनस 2a एक जगह पर 1 b के जगह पर cos 2x प्लस b के जगह पर cos 2x के होल स्क्वायर होगा और इधर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और यहाँ dx हो जाएगा और यहाँ भी dx रहेगा। अब इसको ऐसा काम करते हैं कि 1/4 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos 2x होगा प्लस
इसको स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा और इधर dx हो जाएगा। इसको लिखिए। दोस्तों अब इसको आगे सॉल्व करने का काम करेंगे। 1/4 होगा, 1/4 होगा और यहाँ 1 लिखेंगे माइनस कॉस 2x होगा प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला लिखवाए हैं कि जहाँ भी कॉस स्क्वायर दिखाई देगा तो कॉस स्क्वायर x के जगह पर 1 प्लस कॉस 2x बटा में 2 लिखना है। तो यहाँ x है तो यहाँ 2x लिखे हैं, अगर यहाँ 2x रहेगा तो यहाँ 4x लिखेंगे, यानी इसका जस्ट दुगना करके लिखा जाता है और बटा में 2 रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। तो यहाँ 2x है थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x यहाँ है तो यहाँ 4x हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ 4x होगा और बट्टा में 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं। अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx माइनस यहाँ होगा dx से मल्टीप्लाई करेंगे cos 2x dx प्लस 1/2 पहले आएगा, 1/2 पहले आएगा और इसको अलग अलग करेंगे तो dx से मल्टीप्लाई कीजिएगा dx प्लस dx इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा cos 4x dx हो जाएगा और कर्ली ब्रैकेट और इधर बड़ा ब्रैकेट दे दिए। अब इसको बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे। 1/4 होगा, dx का x होगा माइनस cos का हो जाएगा sin होगा, sin 2x होगा, लेकिन x के पहले 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 1/2 लिखेंगे, dx का x होगा प्लस लिखेंगे cos का इंटीग्रेशन sin होगा और यहाँ थीटा 4x है तो 4x लिखेंगे, x के पहले 4 है तो बट्टा में 4 आ जाएगा और इधर बड़ा ब्रैकेट लिखेंगे। अब ऐसा काम करते हैं कि 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/4x माइनस यहाँ 4 दूना के 8 हो जाएगा, 1/8 sin 2x हो जाएगा प्लस 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2x प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 sin 4x हो जाएगा। इसको लिखने का काम कीजिए। यहाँ एक चीज़ हम लोग के मिस्टेक हुआ है कि 1/4x से इसमें मल्टीप्लाई किए, 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो 1/4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 32 होगा। 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इसमें 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ आपको हो जाएगा 32 होगा और इससे इसमें मल्टीप्लाई किए और इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 1/8x हो गया। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख दीजिए। इसको अरेंज करके लिखेंगे हम लोग तो हो जाएगा 1/4x और 1/8x को एक जगह लिखेंगे तो 1/4x प्लस 1/8x होगा और इसको लिख देना है सजाकर प्लस 1/32 sin 4x माइनस 1/8 sin 2x प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम तो 8 ही होगा, यहाँ 8 होगा और यहाँ हो जाएगा आपको 2 बार में लगेगा तो यहाँ 2 होगा और यहाँ 8 से लगाएंगे तो एक बार में तो यानी 2 + 1 x हो जाएगा प्लस 1/32 sin 4x माइनस 1/8 sin
2x प्लस कॉन्स्टेंट होगा। अब यहाँ होगा 2 और 1 3, 3/8x प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/8 साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसको लिखिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, cos के पावर 4 2x dx है। सेम टू सेम जैसे पिछले क्वेश्चन बनाए थे उसी टाइप से इसको भी बनाना है। तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर के रूप में लिखना है, cos स्क्वायर 2x के होल टू द पावर 2 dx होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, cos स्क्वायर का फार्मूला होता है, cos स्क्वायर x का जस्ट लिखवाए थे 1 प्लस cos 2x/2 होता है, लेकिन यहाँ थीटा 2x है तो वहाँ थीटा की जगह पर 4x होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस cos 4x/2 होल टू द पावर 2 dx होगा, क्योंकि यह थीटा 2x है तो यहाँ दुगना होगा तो 4x होगा, और बटा में 2 रहता है और टोटल का होल स्क्वायर है तो यहाँ टोटल के होल स्क्वायर कर दिए, इधर dx हो गया। जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही आगे इसमें प्रोसेस होगा। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर x बटा 1 प्लस cos x dx है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर का एक फार्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, इधर dx होगा, बटा में 1 प्लस cos x लिखेंगे। ये कैसे फार्मूला हुआ यहाँ देख लेते हैं। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होगा। फाइन स्क्वायर x को इधर छोड़ देते हैं और इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे टूटेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x होगा, बटा में 1 प्लस cos x और इधर dx होगा। 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x खत्म हो जाएगा तो आपको बचेगा 1 माइनस cos x और इधर dx हो जाएगा। इसको अलग अलग करेंगे तो वो dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx इधर होगा, dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x dx हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो dx का x होगा, cos x का sin x होता है और प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे। ये आंसर हो गया। इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटा में cos x माइनस cos अल्फा dx है। तो इसको हम लोग फार्मूला पे तोड़ने का काम करेंगे। cos 2x का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। cos 2 अल्फा के भी फार्मूला इसी पर टूटेगा तो हो जाएगा आपको 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटा में हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा और इधर dx हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 होगा और बटा में हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा होगा और इधर dx होगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 बाहर निकल जाएगा, कॉमन हो गया। यहाँ होगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटा में cos x माइनस cos अल्फा होगा। अब इसको हम लोग ऐसा काम करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ने का काम करेंगे। तो cos x माइनस cos अल्फा होगा इंटू cos x प्लस cos अल्फा और बटा में होगा cos x माइनस cos अल्फा और यहाँ dx होगा। इस
फैक्टर्स यानी इस टर्म से इस टर्म को काट दिए, इधर 2 रहेगा, यहाँ क्या बचेगा cos x प्लस cos अल्फा और यहाँ dx होगा। इसको अलग अलग करेंगे तो 2 होगा, 2 को बाहर कर लीजिए, 2 रहेगा और cos x होगा, dx होगा, dx से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x के सापेक्ष में cos अल्फा कांस्टेंट होता है यानी कोफिशिएंट हो जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा, cos अल्फा बाहर निकल गया और यहाँ dx होगा, बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दिए, 2 होगा बड़ा ब्रैकेट cos का इंटीग्रेशन साइन x होगा प्लस cos अल्फा होगा और dx का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस कांस्टेंट जोड़ेंगे। ये आपका आंसर हो गया, इसको लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर, cos x माइनस साइन एक्स बटा में 1 प्लस साइन 2x dx है। इसको हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स dx बटा में 1 के जगह पर एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन 2x का एक फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, इक्वल टू लिखेंगे cos x माइनस साइन x dx होगा और बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठेगा तो cos x प्लस साइन x के होल स्क्वायर होगा। अब नीचे वाला फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर वाला पार्ट है, cos का डिफरेंशिएशन कीजिएगा माइनस साइन एक्स, साइन का कीजिएगा तो cos x और ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, इसलिए हम पुट करते हैं cos x प्लस साइन x इक्वल टू टी, यानी फंक्शन के जगह पर हम लोग t मानते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x होगा और साइन का हो जाएगा cos x होगा और इधर dt बटा dx हो जाएगा। अब dx को इधर लाएंगे और थोड़ा इसको अरेंज कर लीजिए, cos को पहले कीजिए और माइनस साइन को बाद में कीजिए तो आपको होगा cos x माइनस साइन x होगा और dx होगा और इधर dt हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ इसके जगह पर dt लिखेंगे और इसके जगह पर t लिखेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ ऊपर में dt और बट्टा में यहाँ t, लेकिन पावर 2 है तो t के पावर 2 होगा। अब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस 2 होता है, यानी ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा पावर और यहाँ dt होगा और इसको हम लोग जब पावर के रूप में इंटीग्रेशन रहता है x के पावर n dx रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा t के पावर माइनस 2 प्लस 1 होगा और बटा में भी कितना होगा माइनस 2 प्लस 1 होगा प्लस कांस्टेंट लिखेंगे, यहाँ माइनस 2 में से 1 जाएगा तो t के पावर माइनस 1 और बटा में माइनस 1 प्लस कांस्टेंट होगा। 1 तो छिपा हुआ रहता है और माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा और इसका पावर अगर नीचे आएगा तो प्लस में होगा तो 1/t प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। माइनस लिखेंगे 1 हो जाएगा t के जगह पर कितना माने है cos x प्लस साइन x तो यहाँ होगा cos x प्लस साइन x हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है और क्वेश्चन है tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है तो हो जाएगा आपको tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सेक 2x dx हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा tan स्क्वायर के जगह पर हम बताए हैं कि ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट किया जाता है, कौन सा फार्मूला सेक स्क्वायर वाला,
तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 लिखेंगे और इधर हो जाएगा tan 2x इंटू सेक 2x हो जाएगा। अब हम लोग ऐसा काम करेंगे, ऐसा काम करते हैं कि सेक 2x के जगह पर पुट करते हैं, पुट करेंगे क्योंकि ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो आपको होगा सेक 2x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा x के पहले 2 है तो यहाँ डिफरेंशिएशन में तो 2 पहले आएगा कोफिशिएंट, और सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, लेकिन यहाँ 2x है तो 2x लिखेंगे इंटू टेन 2x होगा और इधर dt बाई dx होगा तो यहाँ dt बाई dx लिखेंगे। 2 को इधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा और dx को इधर ले आएंगे तो आपको हो जाएगा, आपको होगा सेक 2x इंटू टेन 2x dx इक्वल टू dt बाई 2 हो जाएगा। अब इसके जगह पर dt बाई 2 रखेंगे तो यहाँ tan 2x sec 2x dx के जगह पर dt बाई 2, लेकिन 1 बाई 2 यहाँ कोफिशिएंट है तो ये पहले आ जाएगा तो 1 बाई 2 पहले आ गया। और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, t लिखेंगे तो t के स्क्वायर होगा और -1 है तो -1, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे dt बाई 2 होगा, लेकिन 1 बाई 2 पहले कर लिए हैं। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाई 2 होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी के पावर 3/3 माइनस, अब dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन t होगा प्लस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 1 बाई 2, टी के जगह पर क्या माने हैं सेक 2x, तो यहाँ इसके जगह पर सेक 2x लिखेंगे तो सेक के पावर 3 2x माइनस होगा और टी के जगह पर भी क्या रखे हैं सेक 2x लिखे हैं तो यहाँ होगा सेक 2x और प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हो गया आपको। ठीक है, इसको लिखिए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर 10 के पावर 4 x dx है, तो इसको हम लोग 2 टर्म में तोड़ने का काम करते हैं। tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx होगा तो एगो tan स्क्वायर के जगह पर हम लोग जो सेक स्क्वायर x वाला फार्मूला है उसको रख देते हैं तो यहाँ होगा सेक स्क्वायर x -1 होगा और इधर होगा tan स्क्वायर x dx होगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x होगा और इधर dx हो जाएगा। इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करेंगे तो tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस यहाँ tan स्क्वायर x को अलग करेंगे, यहाँ dx हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखना है कि इसमें फंक्शन कौन है और फंक्शन का डेरिवेटिव कौन है। अगर हम tan x के जगह पर t मानते हैं तो tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम tan x के जगह पर t मानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, इसी रूल पर इसको काम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, हम लेट करते हैं tan x इक्वल टू t मानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा सेक स्क्वायर x होगा और इधर होगा dt बाई dx, तो dx को इधर ले आएंगे तो dx और इधर dt बचेगा तो आपको होगा इसके जगह पर t रखना है तो t के पावर 2 और सेक स्क्वायर x dx के जगह पर dt रखना है, dt हो जाएगा माइनस। अब इसको फार्मूला पे तोड़िएगा, कौन सा फार्मूला, tan स्क्वायर x का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है और dx होता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर 3/3 होगा। अब यहाँ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर के तो tan x हो जाएगा और dx से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो dx का इंटीग्रेशन
एक्स हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट जोड़ दिए टी के जगह पर क्या रखना है, 10 रखना है, तो यहाँ 10 के पावर 3 एक्स बटा में 3 माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 10x माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट होगा। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। इसको लिखिए। अगले क्वेश्चन 17 नंबर पे आते हैं। इसको इंटीग्रेशन करना है। साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। एक बार इससे इसको भाग करेंगे, एक बार इससे इसको भाग करेंगे, अलग अलग कर देते हैं। तो साइन क्यू एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा, प्लस इससे इसको एक बार भाग करेंगे तो कॉस क्यू एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ऐसा काम करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स से इसको काटेंगे तो पावर 1 बचेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से इसको काटेंगे तो पावर 1 बचेगा। तो यहाँ फाइनली बचेगा साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ होगा कॉस एक्स डी एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ ध्यान से समझना है, यहाँ कैसे इसको लिखेंगे। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो ऐसे जब लिखेंगे तो यहाँ होगा साइन एक्स डी एक्स लिखेंगे बटा में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स टेन एक्स होता है और कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो सेक में हो जाएगा, प्लस इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, कॉस एक्स होगा और इधर डी एक्स होगा, बट्टा में हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, इसके जगह पर कॉट एक्स, साइन एक्स ऊपर जाएगा तो कॉसेक एक्स में चेंज हो जाएगा। तो आपको होगा यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स बनेगा और यहाँ डी एक्स रहेगा, प्लस इसको भी लिखेंगे साइन एक्स ऊपर जाएगा तो कॉसेक एक्स में होगा, कॉसेक एक्स हो गया और कॉस एक्स बटा साइन एक्स कॉट एक्स होगा और डी एक्स होगा। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स होता है। तो यहाँ माइनस कॉसेक एक्स लिखेंगे, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स तो होगा लेकिन पहले माइनस लगता है और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ने का काम करेंगे। ये आपका आंसर हो गया। इसको लिखिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर है। cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है और बटा में cos स्क्वायर एक्स है। यहाँ ध्यान से समझना है, क्या बोल रहा है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स है। तो हम लोग जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा और बटा में cos स्क्वायर एक्स होगा और इधर dx होगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स में से माइनस साइन स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा और बटा में cos स्क्वायर एक्स होगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स में से एक साइन स्क्वायर घट जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा और इधर डी एक्स हो जाएगा। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है और बटा में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स हो जाएगा और एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ये आपका आंसर हो गया है। इसको लिखिए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स है।
तो हम लोग जानते हैं कि 1 किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। इधर dx होगा बटा में साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स हो जाएगा। अब इससे एक बार इसको डिवाइड करते हैं तो होगा साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स होगा, dx होगा, प्लस इससे एक बार इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बटा में होगा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और dx हो जाएगा। अब ऐसा काम करते हैं कि इससे इस पावर को ख़त्म कर देते हैं और इससे इस पावर को ख़त्म करते हैं, लेकिन एक रहने देते हैं, यहाँ भी एक रहेगा। तो आपको होगा साइन एक्स बटा में साइन एक्स इंटू हो जाएगा कॉस क्यू एक्स dx होगा, प्लस यहाँ रहेगा कॉस एक्स dx बटा में साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर होगा। अब देखिएगा इसको करना क्या है, यहाँ आपको एक काम करना है, एक ख़त्म कर दिए है यहाँ, तो एक ख़त्म हो गया तो यहाँ तो साइन बचेगा नहीं, यहाँ तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ केवल कॉस क्यू एक्स बचेगा, यहाँ कॉस क्यू एक्स बचेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे साइन एक्स dx बटा में या लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स बटा साइन एक्स, कॉट एक्स होगा, और यहाँ है कॉस स्क्वायर एक्स तो ऊपर जाएगा तो सेक में चेंज होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स होगा और dx हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा यहाँ साइन एक्स बटा कॉस एक्स टेन एक्स होगा, और ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोसेक सेक स्क्वायर एक्स होगा, क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा, प्लस कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसा काम करते हैं कि दोनों को एक ही साथ में हम लिख देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक साथ ही लेकर चलते हैं और सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ रहेगा टेन एक्स, यहाँ रहेगा कॉट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स को बाहर कर लेते हैं, दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, और इधर dx तो दोनों में है, दोनों में लगा दिए। अब ऐसा काम करते हैं कि यहाँ टेन एक्स लिखेंगे, प्लस इसको भी टेन के रूप में कर लीजिए ताकि इसके जगह पर पुट करने में आसानी होगा, ये भी टेन के रूप में होगा, टेन एक्स हो जाएगा, और इधर होगा सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। इतना लिखिए। अब हम लोग यहाँ फंक्शन को पहचान करेंगे, तो टेन एक्स फंक्शन है, टेन एक्स क्या है फंक्शन है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, इसलिए यहाँ लेट करेंगे, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा और इधर डी टी बटा डी एक्स होगा, और डी एक्स को इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके जगह पर टी होगा, इसके जगह पर भी टी होगा 1/t, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पर डी टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पर डी टी लिखेंगे। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो t का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड t होता है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मॉड t प्लस कॉन्स्टेंट लिखेंगे, t के जगह पर क्या माने थे, t के जगह पर tan x माने हैं तो tan x लिखेंगे, मॉड प्लस लॉग, यहाँ लॉग नहीं होगा
यहाँ हम लोग गलत कर दिए हैं, यहाँ log नहीं होगा, यहाँ t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होगा, और यहाँ t के जगह पर क्या माने हैं 10x, तो 10 स्क्वायर x बटा में 2 होगा, प्लस log लिखेंगे और यहाँ t के जगह पर क्या लिखेंगे 10x, तो यहाँ 10x हो जाएगा, मॉड होगा प्लस कांस्टेंट, आंसर हो गया। इसको लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे आते हैं। cos 2x बाई cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx है। cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होगा, और बटा में cos x प्लस साइन x के होल स्क्वायर और इधर dx होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो साइन x नहीं cos x लिखना है, तो यहाँ cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x और dx रहेगा, और डिवाइड में रहेगा cos x प्लस साइन x के होल पावर 2। तो ऐसा काम करते हैं कि इससे इसको काटते हैं, तो आपको बचेगा cos x माइनस साइन x dx, और बटा में होगा cos x प्लस साइन x होगा। अब ऐसा काम करते हैं कि इसके जगह पर t मानने का काम करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में दिया हुआ है, तो हम लोग लेट करेंगे, लेट cos x प्लस साइन x इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस साइन x का cos x होगा, और इधर होगा dt बटा dx हो जाएगा। cos x को पहले लिखेंगे क्योंकि प्लस है, और माइनस साइन x को बाद में लिख देते हैं, और dx को इधर ले आएंगे, dx इधर आ जाएगा, और dt होगा, इसके जगह पर dt लिखेंगे, तो यहाँ dt और इसके जगह पर t मान लेते हैं, तो इंटीग्रेट dt बटा t होगा, इसका इंटीग्रेशन log mod t प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू log होगा mod t के जगह पर cos x प्लस साइन x माने हैं, तो cos x प्लस साइन x हो जाएगा, mod होगा प्लस कांस्टेंट, आंसर हो गया। इसको लिखिए, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, साइन इनवर्स cos x dx है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रोल जानना अति आवश्यक है, तभी एक क्वेश्चन बन पाएगा। अगर प्रोसेस मालूम नहीं रहेगा तो एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, तो यहाँ साइन इनवर्स लिखेंगे, बाहरी में जिस फॉर्मेट में रहता है उसी फॉर्मेट में अंदर वाला भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करने का काम करेंगे। तो यहाँ साइन इनवर्स है तो अंदर में आपको फाइन के रूप में करना पड़ेगा, तो फाइन के रूप में कैसे होगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, तो इसके जगह पर आराम से हम लोग कॉस एक्स लिखेंगे, कोई झंझट नहीं है इसमें। और एक फार्मूला ये भी पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा के जगह पर ए वाला टोटली पार्ट है, तो ये पार्ट बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो आपको होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx हो गया। अब dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 तो कोफिशिएंट है तो ये पहले आ जाएगा, और यहाँ dx लगेगा dx हो जाएगा, और इसमें dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो x dx हो जाएगा, तो पाई बाई 2 होगा, और dx का इंटीग्रेशन x होगा माइनस x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, और प्लस कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो गया। इसको लिखिए, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, इंटीग्रेशन करना है 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स का।
दोस्तों ऐसा क्वेश्चन में कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ दिमाग लगाना है कि अगर cos x माइनस ए है, cos x माइनस बी है, तो यहाँ साइन से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा? साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी या साइन बी माइनस ए से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ साइन रहता तो क्या चीज़ से डिवाइड करते? कॉस से डिवाइड करते। यानी अपोजिट यहाँ काम करना है। अगर यहाँ कॉफ रहेगा तो साइन से डिवाइड करना है, अगर साइन रहेगा तो कॉस से डिवाइड करना है। तो यहाँ कॉस है तो यहाँ हम लोग साइन से डिवाइड करने का काम करेंगे। तो डिवाइड हम लोग करते हैं तो 1 साइन ए माइनस बी से डिवाइड करने का काम करेंगे तो हो जाएगा यहाँ। तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो साइन ए माइनस बी dx अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी होगा। अब यहाँ देखना है इसको कैसे बनाएंगे। साइन ए माइनस बी हो गया। अब इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए काम करना पड़ेगा तभी जाकर ए बनेगा। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, आपको भी तरीका लिखने का सिखा रहे हैं। तो यहाँ और बटा में लिखना है cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी लिखना है। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखना है कि x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस एक्स और प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा और ये माइनस में रहेगा तो ये माइनस बी ही रहेगा। लेकिन इससे सहूलियत होगा कि साइन ए माइनस बी का एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। साइन ए माइनस बी का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी होता है। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब की बारी कॉस को पहले लिखते हैं, थीटा ए होगा इंटू साइन, और लास्ट में क्या आएगा? साइन आएगा, साइन लिखेंगे और थीटा आपको बी हो जाएगा ना। इस फार्मूला पर इसको तोड़ने का काम करेंगे तो यहाँ 1 साइन होगा ए माइनस बी हो जाएगा। ऊपर में साइन लिखेंगे, एक जगह पर एक्स माइनस ए होगा और बी के जगह पर आपको दिया है एक्स माइनस ए तो कॉस एक्स माइनस ए लिखेंगे, माइनस कॉस ए लिखेंगे, कॉस ए एक जगह पर एक्स माइनस बी तो एक्स माइनस बी इंटू साइन लिखेंगे, साइन होगा और बी के जगह पर एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए लिखेंगे और टोटल के बटा में लिखेंगे कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी लिखेंगे और इधर डी एक्स हो जाएगा। इसको लिखिए, इसके बाद आगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इक्वल टू लिखेंगे, इससे एक बार इसको डिवाइड करेंगे, इससे एक बार इसको डिवाइड करेंगे तो होगा आपको यहाँ रहेगा इक्वल टू 1 साइन ए माइनस बी तो रहेगा ही, इसमें कुछ नहीं करना है। और इससे एक बार इसको डिवाइड कीजिए तो साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस यहाँ बी लिखना है, ए नहीं, यहाँ बी लिखना है तो यहाँ बी होगा और यहाँ एक्स माइनस ए लिखना है और बटा में हो जाएगा आपको कॉस एक्स माइनस ए इंटू होगा कॉस एक्स माइनस बी होगा, माइनस लिखेंगे, इससे एक बार इसको डिवाइड कीजिए, कॉस होगा एक्स माइनस बी इंटू
साइन एक्स माइनस ए होगा, और बटा में हो जाएगा आपको कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी होगा, और इधर dx लगा देना है। तो cos x माइनस ए से cos x माइनस ए को ख़त्म कर दिए, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी खत्म हो गया। तो आपको बचेगा 1 बटा साइन ए माइनस बी, साइन एक्स माइनस बी बटा में cos x माइनस बी है, तो आपको हो जाएगा tan x माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए बटा में cos x माइनस ए है, तो हो जाएगा tan x माइनस ए हो जाएगा, और इधर dx हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए अलग अलग नहीं करना है, आप इतना समझ चुके हैं। तो साइन ए माइनस बी अलग अलग नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेशन करने का काम करेंगे। tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस होगा log mod cos x के जगह पर x माइनस बी है, मॉड लिखे। इसका भी इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log होगा, मॉड होगा, cos होगा, x माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस ए होगा, और मॉड में बंद कर देंगे, प्लस ए कांस्टेंट हो गया। इसको लिखिए, दोस्तों अब इसको हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे, इस प्लस वाला के पहले और इस माइनस वाला के बाद में लिख देते हैं। तो आपको होगा 1 बाई साइन ए माइनस बी होगा log मॉड cos x माइनस ए मॉड माइनस log मॉड cos x माइनस बी मॉड दे दिए, और इधर ब्रैकेट में बंद करेंगे, प्लस कांस्टेंट लिखेंगे। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m बाई n होता है। तो यहाँ आपको m की जगह पर ये टोटल पार्ट दिखाई दे रहा है, और यहाँ आपको n की जगह पर ये टोटल पार्ट दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन a माइनस बी होगा, और लिखेंगे log और मॉड लगा दीजिए पूरा के m बाई n, m के जगह पर cos x माइनस ए बटा में आपको होगा cos x माइनस बी हो जाएगा, मॉड में बंद कर दिए, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, इसको लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन आपको 23 दिया है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx है। तो ऐसा काम करते हैं कि एक बार इससे इसको भाग करेंगे और इससे एक बार इसको डिवाइड करते हैं। तो आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx होगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx होगा। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स खत्म हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स खत्म हो गया। तो यहाँ आपको बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो आपको होगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, और कॉट एक्स होगा प्लस कांस्टेंट। आंसर हो गया। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसको देखकर आप टिक लगाइएगा कि कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन नंबर tan x प्लस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ए में दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, और एक्सरसाइज 7.3 का ये लास्ट क्वेश्चन भी है।
यहाँ आपको फंक्शन पहचानना है कि फंक्शन कौन सा है। अगर ऊपर में dt हो जाए और इसके जगह पर t हो जाए तो cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर t हो जाएगा, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ फंक्शन को पहचान करना है। फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि पावर x इंटू एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम लोग क्या करेंगे, e के पावर x इंटू एक्स के जगह पर t मानेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा। तो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो हम लोग इसको e इंटू भी पर तोड़ते हैं, तो v को छोड़ेंगे यानी x को छोड़ेंगे, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e के पावर x बटा dx होगा। प्लस आपकी बारी क्या करेंगे, e के पावर x को छोड़ेंगे और dx को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx बटा dx इक्वल टू इधर dt बाई dx हो जाएगा। e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x तो x इंटू e के पावर x प्लस e के पावर x dx बाई dx का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो e के पावर x होगा और इधर dt बटा dx होगा। e के पावर x दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं तो e के पावर x बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ 1 होगा और इधर होगा dt बाई dx होगा। dx को इधर लाइए तो e के पावर x इंटू एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू dt हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखना है इसके जगह पर dt मानेंगे तो इसके जगह पर आपको हो जाएगा dt हो जाएगा और इसके जगह पर क्या माने हैं t तो इसके जगह पर t होगा तो cos स्क्वायर t होगा। cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आपको होगा sec स्क्वायर t और इधर dt होगा। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होगा, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन होगा tan t प्लस कॉन्स्टेंट। t के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, t के जगह पर e के पावर x इंटू एक्स माने हैं तो यहाँ tan लिखेंगे और t के जगह पर e के पावर x इंटू एक्स होगा प्लस कॉन्स्टेंट होगा। आपको ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ये आपको आंसर हो गया। इसके माध्यम से एक्सरसाइज समाप्त हो गया। दोस्तों आप लोग मंत्र एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।